दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए स्वास्थ्य विभाग में जो है लगभग 45 पदों पे भर्ती को लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अगर अभी यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में काम करना चाहते हैं तो इसका जो आवेदन है ना आज से ही यहाँ पे शुरू करने के लिए जानकारी भी दी गई है। बताएंगे कि आपका जो है आवेदन शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा भर्ती होने वाला है। लगभग 45 पोस्ट है। कहीं ना कहीं आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है तो आपके लिए जो है बहुत ही अच्छा पोस्ट होने वाला है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा, आप सर्च कर सकते हैं ये वाला लिंक तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एडवर्टाइजमेंट का बटन देखने को मिलता है या फिर यहाँ पे देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का बटन देखने को मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जो भी इसके द्वारा जो है भर्ती निकाली जाती है उसकी जानकारी जो है यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो इनका PDF है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भर्ती होने वाला है ना नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो भी यहाँ पे आपका वेलनेस सेंटर बनाया गया है ना वहाँ पे आपको CHO के रूप में काम करना होगा। बेसिकली जो भी आंगनबाड़ी से आशा वर्कर होती हैं उन लोगों का जो हेल्थ सब सेंटर होता है, वेलनेस सेंटर होता है, वहाँ पे जो है उन लोगों को काम कराने को लेकर जो है एक टीम के रूप में आपको काम करना होता है। बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। हालांकि ये भर्ती जो है पूरी तरह से आपका जो है कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने वाला है, सरकारी नौकरी आपका नहीं रहेगा। ठीक है, CHO का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम से इनको जाना जाता है। तो अच्छी भर्ती है, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में जो है कितना पोस्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ईवर के लिए जो है लगभग ओपन का मतलब होता है कि इसमें कोई भी फॉर्म को भर सकता है, मतलब कि मेल के लिए रखा गया है। 736 पदों पे आप अपना जो आवेदन है कर सकते हैं। फीमेल के लिए 2 से 43 सीट यहाँ पे रिजर्व्ड रहेंगे। तो जो भी महिलाएं हैं ना उनको जो है ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि महिला का जो सीट होता है वो कम होता है, लेकिन महिलाएं भी फॉर्म भरने वाली कम होती है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन भी कम होता है। टोटल देखेंगे तो इतना जो है अनरिजर्व में फॉर्म भर सकते हैं। आप अदर स्टेट से हैं या फिर जनरल है तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी EWS का देखेंगे तो लगभग जो है 245 पदों पे भर्ती होगा जिसमें मेल और फीमेल का कितनी भर्ती है इसकी जानकारी चेकआउट कर लेंगे। इस तरह से SC ST EBC BC और WBC का भी यहाँ पे भर्ती रहने वाला है। टोटल जो है 45 पोस्ट भरे जाएंगे। अब 1-2 पोस्ट नहीं है, 45 पोस्ट कम नहीं होता है दोस्तों। आप इसको देखेंगे इस तरह से कि इसमें से एक सीट आपका है तो बहुत ज़्यादा ये पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक अच्छा भर्ती और एक अच्छा मौका आपके पास आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनके द्वारा बताया गया है कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी की सीटें हैं ना वो करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के द्वारा जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है आप सभी को आप पता ही होगा कि इसको जो है रिजर्वेशन को लेकर ही कैंसिल किया गया। भर्ती को पहले भी भर्ती आया हुआ था लेकिन इसका ऑनलाइन शुरू नहीं किया गया। ठीक है, बाकी हम क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए इसको लेकर आप क्लियर हो जाइए कि क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर आपने BSc नर्सिंग के साथ मान लीजिए जो 6 महीना का इंटीग्रेटेड कुरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, नहीं तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए 2020 के बाद। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो केवल आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है और आपने 6 मंथ का जो इंटीग्रेटेड कुरिकुलम सर्टिफिकेट है कम्युनिटी हेल्थ में वो सक्सेसफुल नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते। इन बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो अथवा में जो है एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हुआ है और वही अपना 6 मंथ का जो इंटीग्रेटेड कुरिकुलम इन सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ आपने किया हुआ है उस प्रकार का कोर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे 2020 के बाद का होनी चाहिए, ये जानकारी बताया गया है। ठीक है, बाकी देखेंगे अगर आप इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो यहाँ पे अथवा में और भी क्वालिफिकेशन दिया गया है कि आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है या फिर आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया हुआ है, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी किया हुआ है, मतलब कि इसमें से तीनों में से कोई एक आपने किया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि BSc नर्सिंग करते हैं, कोई पोस्ट BSc नर्सिंग कर लेता है, कोई जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी करता है यानी कि JNM करता है। तो अगर आप उसको पास कर गए हैं और आपने जो है जो भी कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स है कम्युनिटी हेल्थ में वो आपने कंप्लीटेड किया हुआ है। ठीक है, जो आपका कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स सर्टिफिकेट है वो आपने कंप्लीट किया हुआ है, CCH इसको बोला जाता है, जो कि आपने IGNOU से किया हुआ है, अदर स्टेट से किया हुआ है, पब्लिक हेल्थ से किया हुआ है, मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। तो कई सारे जो है क्वालिफिकेशन है जिसमें से कोई एक क्वालिफिकेशन को फुलफिल करके जो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी भर्ती है ना, बताया गया है कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ पोजीशन, यानी कि जो भी पोजीशन नंबर है उसको चेंज भी कर सकता है, वैकेंसी को कभी भी कैंसिल भी कर सकता है बिना कोई जो कारण है वो बताए। ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बताया गया है कि देखिए जो भी लोग पहले से सीओचओ के रूप में काम कर रहे हैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंतर्गत, वो लोग जो है इन पदों पे आवेदन नहीं करेंगे। आवेदन करते हैं तो क्या होगा कि अगर वो पाते हैं कि ऑलरेडी जो है वो ज्वाइंट है सीओचओ के रूप में, तो उनको रिजाइन कर दिया जाएगा, लेफ्ट कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, नहीं तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो आप ऑलरेडी जो है सीओचओ के रूप में काम कर रहे हैं तो आप फॉर्म को मत भरिएगा। बाकी आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से ऑनलाइन भरे जाएंगे, जो कि 1 नवंबर से ही शुरू होने वाले थे 10 बजे। ठीक है, लेकिन ये आवेदन यहाँ पे शुरू नहीं हुआ। अभी बताएंगे कि इसका जो है लिंक भी यहाँ पे नहीं आया हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट है उसकी भी जानकारी देंगे। बाकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 21 नवंबर तक रखे गई हैं, शाम के 6 बजे तक तो फॉर्म को आपको भरना होगा। बाकी आपका जो भी कट ऑफ डेट रहेगा, जैसे कि जो भी अपना एज की जानकारी है, क्वालिफिकेशन की जानकारी है, वो जो है 1/10/2024 के बिहाफ पे ही लागू होने वाला है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की हम बात करें तो बताया गया है कि आपका जो है एज लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए 1/10/24 को जो मैक्सिमम बोला गया है कि अगर कोई ईआर है, ईडब्ल्यूएस है, तो मेल के लिए 42, फीमेल के लिए 45, बीसी से है तो मेल के लिए 45, फीमेल के लिए भी 45, और एसी एसटी है तो 47 यहाँ पे दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए रहना चाहिए। बाकी आपका जो मिनिमम एज है ना 21 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें 10 साल जो है जो भी विकलांग है उनको छूट मिलेगा, और बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको जो है 5 साल का छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ईआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी को 500 रुपया मेल को, और फीमेल को 250 रुपया। एसी एसटी बिहार के जो डोमिसाइल वाले हैं उनको जो है 250 रुपये ही मेल फीमेल दोनों को देना होगा, और जो विकलांग है उनको भी 250 रुपये ही देना है, चाहे वो मेल है वो फीमेल है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1/11/2024 से इनका जो आवेदन है ना वो शुरू किए जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे अभी तक जो है आवेदन करने का लिंक यहाँ पे एक्टिव नहीं किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि आवेदन करने का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट आपको फॉर्म नहीं भरना है, दूसरे किसी माध्यम से आपका जो है फॉर्म यहाँ पे नहीं भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का जो ऑनलाइन लिंक है वो आपको ह्यूमन रिसोर्स एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आएंगे तो उसी सेक्शन में हम यहाँ पे आए हुए हैं, देखेंगे तो यहाँ से हमने क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट के बटन पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती की जो यहाँ पे जानकारी है देखने को आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं भी फॉर्म भरने का जो लिंक है ना अभी यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म फिलअप करने का जो लिंक है यहाँ पे एक्टिव हो जाता है तो वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि जो भी सीओचओ के पदों पर भर्ती निकाली गई है, हालांकि आज ही से ही आवेदन करने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक इनका जो लिंक है ना उसको यहाँ पे एक्टिव नहीं किया गया है। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है वीडियो लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस भर्ती से रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की जाएगी।